नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। लोकतंत्र में सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यह जनता का शासन होता है। जनता ही लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है और जो जनता का मन मिजाज को तह तक उतर के भांप लेता है, उसके हाथ ही सत्ता की चाबी लग जाती है। यह बात प्रशांत किशोर भी जान रहे हैं और प्रशांत किशोर के साथ साथ बाकी पूर्व विधानसभा के उपचुनाव में उतरने वाले हर एक प्रत्याशी जान रहे हैं। सभी जानते हैं कि राजनीति में सफलता के लिए सिर्फ एक रणनीति ही काम नहीं आती है, बल्कि सबसे जरूरी होता है जनता का विश्वास हासिल करना। बांकीपुर विधानसभा जो इतने दिनों से बीजेपी का गढ़ रही है, और ऐसे में प्रशांत किशोर जब यहां से उतरे तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि यह लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि यहाँ के शासन प्रशासन से है। यह लड़ाई मौजूदा बिहार सरकार से है। और प्रशांत किशोर अपनी उम्मीदवारी पर ऐलान करते हुए उन्होंने कहा था कि यह चुनाव जो है वह व्यवस्था परिवर्तन का चुनाव होने वाला है। प्रशांत किशोर के जीत करके जाने से, बिहार विधानसभा पहुंचने से कुछ बड़ा बदलाव नहीं हो जाएगा, न सरकार में न विपक्ष में, लेकिन हाँ, जनता की बात जो है वह विधानसभा तक पहुंचने लगेगी। और जब जनता की बात को सुनेंगे तभी तो जनता की बात विधानसभा तक पहुंचाएंगे। और ऐसे में प्रशांत किशोर इसी मामलों को देखते हुए, इन तमाम चीज़ों पर अध्ययन करते हुए अब देर रात से लेकर के सुबह हर एक वक्त जो है सक्रिय नजर आ रहे हैं और चुनावी मैदान में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और ऐसे में प्रशांत किशोर आज सुबह सुबह राजधानी के प्रसिद्ध पटना जू में पहुंच गए। संजय गांधी जैविक उद्यान, जिसका पुराना नाम था पटना जू, अब नया नाम हो गया है। और वहां पर आपको याद होगा, अगर आप राजनीति के धुरंधर हैं, राजनीति को जानते हैं, तो सीधे तौर पर समझिए पटना जू जो है वह मॉर्निंग वॉकर्स का एक बड़ा जोन होता है, जहां पर कई विभाग के अधिकारी से लेकर के जितने प्रबुद्ध लोग हैं वह पटना जू में मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आ जाते हैं। तो ऐसे में प्रशांत किशोर मॉर्निंग वॉकर्स के बीच थे और वहां जाकर के उन्होंने लोगों से बातचीत की है, उनकी समस्याओं को जाना है। और इसके साथ प्रशांत किशोर बहुत ही कूल मूड में जो है नजर आए और वहां लोगों से अनौपचारिक तरीके से जो है वह बातचीत करते हुए नजर आए। और लोग जो है प्रशांत किशोर से मिलकर के तस्वीरें देखिए कि कितना खुश नजर आ रहे थे। प्रशांत किशोर से उम्मीदें लोग जो हैं वह बांधे हुए हैं और प्रशांत किशोर की अपनी बात भी बता रहे थे कि किस चीज़ पर बदलाव होना चाहिए, क्या जो है अब तक वह मिसिंग रह गया है। इन तमाम चीज़ों से प्रशांत किशोर को रूबरू करा रहे थे। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से प्रशांत किशोर उसके बाद नारियल पानी के स्टॉल पर पहुंच जाते हैं, नारियल पानी के स्टॉल पर जाकर के नारियल पानी लेते हैं और इसके साथ ही वहां मौजूद तमाम लोग जो हैं उनके साथ बातचीत करते हैं। लोग सेल्फी खिंचाने के लिए प्रशांत किशोर के पास आने लगते हैं। तमाम तरह की देखिए किस तरह से माहौल जो है अलग सा बनता हुआ दिखाई दिया। प्रशांत किशोर, आपको बता दें कि दिन हो या रात हो, हर तरफ लगातार काम कर रहे हैं, हर समय काम कर रहे हैं। और यह काम इनके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि एक गढ़ है, एक किला है, और जब किला को ढाहना हो, जब किले में दरार पैदा करना हो, तो आपको रणनीति के साथ साथ जनता का विश्वास जीतना जरूरी है। प्रशांत किशोर अपनी रणनीति के लिए जाने जाते हैं और उनके रणनीति का भी लिटमस टेस्ट कहीं ना कहीं बांकीपुर विधानसभा के इस उपचुनाव में होना है। और प्रशांत किशोर ने राजनीतिक गलियारों में जिस तरह की चर्चा चल रही है कि प्रशांत किशोर ने एक बड़ा रिस्क ले लिया है खुद चुनाव में उतर करके। कई लोग यह भी बताते हैं कि यह प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी के लिए बेहद जरूरी था, क्योंकि 2025 का नतीजा सबको पता है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर खुद कहते हैं कि बांकीपुर से चुनाव लड़के हम बस यही कहना चाहते हैं कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। इसके साथ ही प्रशांत किशोर यह भी कहते हैं कि अगर हम जीत करके चले गए तो बिहार में जो बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, और केंद्र में जो एनडीए की सरकार है, उन्हें यह लग जाएगा कि बिहार के लोगों को भी विकास चाहिए और ऐसे ठगने से काम नहीं चलेगा। जब गुजरात में जाते हैं तो सेमीकंडक्टर की बात करते हैं और बिहार में आते हैं तो 5 किलो मुफ्त अनाज की बात करने वाली सरकार को भी यह झटका लगेगा और उन्हें समझ आएगा कि नहीं, बिहार के लोगों को भी विकास चाहिए, बिहार के लोगों को भी नौकरी रोजगार चाहिए। तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि यह जनादेश दे करके लोग जो है सरकार को मैसेज भेज सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर देखिए अपने किले को मजबूत कर रहे हैं, लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और ऐसे ही सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए प्रशांत किशोर निकले तो अब उनके साथ जो है कई लोग जो हैं वह उनके साथ मौजूद थे।
पार्क में घूमने वाले लोग, संजय गांधी जैविक उद्यान यानी कि पटना जू में घूमने वाले लोग जो हैं उनके साथ मिलते हुए, मुलाकात करते हुए, हंसी ठिठोली करते हुए नजर आए। बेहद लाइट मूड में नजर आ रहे थे प्रशांत किशोर। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि कल यानी कि 13 तारीख जो है वह आखिरी तिथि है नॉमिनेशन का, और ऐसे में बीजेपी की ओर से जब एक कैंडिडेट ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है तो दूसरे जो कैंडिडेट हैं, जो नए कैंडिडेट हैं बीजेपी की ओर से, उनका भी नॉमिनेशन कल ही होना है। यानी कि कल प्रशांत किशोर, और प्रशांत किशोर जिसे अपना सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी बता रहे हैं, दोनों का नॉमिनेशन तिथि के आखिरी दिन होना है। तो माहौल में काफ़ी गहमागहमी रहेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि बांकीपुर में अभी माहौल जो है चुनाव का वह दिखने लगा है, हर तरफ रंग दिखने लगा है चुनाव का, और सभी की रणनीति जो है वह जमीन पर दिखने लगी है। लेकिन बाजीगर वही होगा जो लोगों के मनोमिजाज में अपना छाप जो है वह छोड़ने में सफल रहेगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जब 3 अगस्त को नतीजे आते हैं तो कौन जीत का सेहरा जो है अपने सर पर बांधकर बांकीपुर में विजय जुलूस निकालता है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सीरीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।